Prime Live. विशिष्ट महानुभाव शांति का अग्रदूत भगवान गौतम बुद्ध को जन्मस्थल इस पवित्र लुम्बिनी मित्र राष्ट्र भारत का महामहिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वागत गर्न पाउँदा हामीलाई खुशी लागेको छ। यस पुण्य भूमि लुम्बिनीमा आजको विशेष उत्सवमा श्री मोदीजीको समुपस्थितिले लुम्बिनीको ऐतिहासिक गौरवलाई बढाउनका साथै हामी सबैलाई अत्यन्त हर्षित तुल्याएको छ। नरेन्द्र मोदीजीलाई स्वागत गर्न पाउँदा हामीलाई खुशी लागेको छ। यस पुण्य भूमि लुम्बिनीमा आजको विशेष उत्सवमा श्री मोदीजीको समुपस्थितिले लुम्बिनीको ऐतिहासिक गौरवलाई बढाउनका साथै हामी सबैलाई अत्यन्त हर्षित तुल्याएको छ। विगत 2 वर्षमा कोभिड महामारीले गर्दा बुद्ध जयन्तीको कार्यक्रम सीमित रूपमा आयोजना गर्न बाध्य भएकोमा अहिले कोभिडमाथि क्रमशः नियन्त्रण गर्न सफल भई 2566औं बुद्ध जयन्ती भव्य रूपमा आयोजना गर्न पाउनु हामी सबैको लागि हर्षको विषय हो। बुद्ध धर्म प्रेम दया करुणा विश्व शान्ति र अहिंसाको स्रोतको पवित्र दिनले सम्पूर्ण मानव जगतलाई शान्ति सद्भाव दया क्षमा र करुणा मुदित ज्ञान प्राप्तिका मार्गमा अघि बढ्न हामी सबैलाई प्रेरित गर्ने विश्वास लिएको छु। भारतका प्रधानमन्त्री श्री मोदीजीको यस भ्रमणले भगवान बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई विश्वभर थप परिचित तुल्याउन योगदान पुर्याउने छ भन्ने विश्वास लिएको छु। यस पूर्व उहाँबाट भएका जनकपुर मुक्तिनाथ पशुपतिनाथ लगायतका नेपालका पवित्र भ्रमणबाट दुई देशका जनता बीचको सांस्कृतिक सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउनका लागि साथै ती क्षेत्रहरूमा भारतीय पर्यटकहरूको संख्या उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुन मद्दत गरेको छ। यसका लागि म प्रधानमन्त्री मोदीजीप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँको यस भ्रमणले हाम्रा भ्रमणबाट दुई देशका जनता बीचको सांस्कृतिक सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउनका लागि साथै ती क्षेत्रहरूमा भारतीय पर्यटकहरूको संख्या उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुन मद्दत गरेको छ। यसका लागि म प्रधानमन्त्री मोदीजीप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँको यस भ्रमणले हाम्रा दुई देश बीच ऐतिहासिक कालदेखि नै बढ्दै आएको सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक परम्परागत सम्बन्धलाई थप प्रगाढ र मजबुत बनाउनेछ भन्ने विश्वास छु। उपस्थित महानुभावहरू गौतम बुद्ध आफ्नो उदात्त चिन्तन यशस्वी कर्मद्वारा नेपाल र भारतलाई अत्यन्तै अन्तर्देशबाट जोड्नु भएको छ। दुवै देशका नागरिकहरूका लागि गौतम बुद्ध उत्तिकै श्रद्धेय वन्दनीय हुनुहुन्छ। उहाँको अमूल्य दर्शन र शिक्षाले दुवै देशका नागरिकहरूलाई नजिकबाट प्रभावित पारेको छ। भगवान बुद्धले दुःखबाट मुक्ति हुनका लागि उपदेश दिनुभएको 4 आर्य सत्य सर्वकालीन महत्त्व राख्दछन्। आज विश्वका विभिन्न ठाउँमा मानव जातिले हिंसा वैमनस्य
युद्धको सामना गरिरहेको छ। आतंकवाद, शस्त्रास्त्रको होडबाजी र द्वन्द्वका कारण विश्वव्यापी शान्तितर्फ यात्रा गर्न बुद्धका शिक्षा दिनादिन कठिन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। यस्तो परिप्रेक्ष्यमा भगवान बुद्धका उपदेशहरू अझै सान्दर्भिक र मननीय हुन पुगेका छन्। पारस्परिक सम्मान, करुणा, अहिंसा र सद्भावयुक्त शान्तिपूर्ण विश्वका लागि भगवान बुद्धका सन्देशहरू अत्यन्त उपयोगी रहेका छन्। आदरणीय महानुभावहरू, शान्तिप्रतिको वाणी र विचारहरूमा आधारित छ। आत्ममूल्याङ्कन, अरूप्रतिको सम्मान, समाजमा सबैको कल्याणको लागि बदलिँदो परिवेश अनुसार सदाचारयुक्त प्रस्तुत हुन सक्ने सद्गुण अंगीकार गर्ने बुद्धका उपदेशले हामीलाई सदा प्रेरित गर्नेछन्। नेपालको सामाजिक सांस्कृतिक उन्नयनको मार्ग बुद्धको शान्ति र सद्भावको मान्यताबाट निर्देशित छ। एजेन्डामा समानता अनि जस्ता उपायहरू र त्यस्ता विषयलाई उच्च महत्त्व दिएका छौँ। भगवान बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनी बुद्धका ज्ञानरूपी अनन्त ज्योतिलाई सदैव प्रज्वलित राख्न प्रतिबद्ध छ। लुम्बिनीलाई विश्वकै एक महत्त्वपूर्ण सम्पदाको रूपमा एवं विश्व शान्तिका लागि प्रेरक केन्द्रको रूपमा विकास गर्न हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। त्यसैले लुम्बिनीलाई बुद्ध धर्म तथा दर्शनको विश्वव्यापी केन्द्रको रूपमा विकसित गर्न हाम्रो प्रतिबद्धता हो। यस पवित्र उद्देश्य हासिल गर्न सबैको सहकारी एकबद्धताको हामी कदर गर्दछौँ। महिला तथा सज्जनबिन नेपाल र भारत बीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउँदै लैजाने उपायहरूको सम्बन्धमा मोदीजी र मैले आज फलदायी छलफल गरेका छौँ। सांस्कृतिक एवं पर्यटनका क्षेत्रमा हाम्रो सहयोगलाई अझ दृढ बनाउनुका साथै भगवान बुद्धको जीवनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण स्थानलाई एक आसमा जोड्ने बुद्धिस्ट सर्किट हामी प्रतिबद्ध छौँ। नेपालको लुम्बिनीलाई भारतको बोधगया, सारनाथ र कुशीनगरसँग एक आपसमा जोड्ने यस्तो सर्किटले नेपाल र भारतबीच सांस्कृतिक पर्यटनको प्रबन्धन क्षेत्रमा अत्यन्त सकारात्मक योगदान पुर्याउनेछ। यसले विश्वभरका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूलाई नेपाल र भारतमा रहेको भगवान बुद्धको जीवनसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण स्थलहरूको भ्रमणमा आउनु उत्प्रेरित गरेछ। भर्खरै निर्माण भएको सम्पन्न गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय उद्घाटन विश्वका सम्पूर्ण विश्वबाट अझ ठुलो सङ्ख्यामा पर्यटक तीर्थयात्रीलाई स्वागत गर्न उत्सुक छु। नेपाल र भारत समान सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक मूल्य मान्यता जोडिएको छ। यस क्षेत्रमा केही समय अघि सम्पन्न वाराणसीको मेरो भ्रमणले सुखद स्मरण गर्न चाहन्छु। यो अवसरमा काशी विश्वनाथ बाबाको दर्शन पूजाआजा गर्न सौभाग्यमा प्राप्त भएको थियो। यो अवसर जुटाइदिनु भएकोमा भारतीय प्रधानमन्त्रीज्यू, उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथजीप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। बहुआयामिक सम्बन्ध भएको घनिष्ठ सुखद स्मरण गर्न चाहन्छु। यो अवसरमा काशी विश्वनाथ बाबाको दर्शन पूजाआजा गर्न सौभाग्यमा प्राप्त भएको थियो। यो अवसर जुटाइदिनु भएकोमा भारतीय प्रधानमन्त्रीज्यू, उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथजीप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। भारत हाम्रो बहुआयामिक सम्बन्ध भएको घनिष्ठ छिमेकी मित्र हो। जलविद्युत, कृषि तथा मानव संसाधनको विकासमा साथै भूकम्पपछिका नवनिर्माण एवं सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि भारत सरकारले पुर्याएको अमूल्य सहयोगका लागि पनि हामी आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। यसै वर्ष नेपाल भारत कूटनीतिक सम्बन्ध 17औं वर्षगाँठ मनाउँदै गर्दा
हामी आपसी समझदारी तथा पारस्परिक सम्मानका आधारमा दुई मुलुक बीचको सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउँदै थप उचाइमा पुर्याउन चाहन्छु। आदरणीय भिक्षु भिक्षुणी विशिष्ट अतिथिहरू, भगवान बुद्धले देखाउनु भएको पवित्र मार्गको अनुसरणले हाम्रो क्षेत्र सम्पूर्ण विश्व शान्ति, सद्भाव, करुणा र मैत्री भाव स्थापना गर्ने तथा ज्ञानको आलोकबाट हाम्रो जीवनलाई पावन र फलवित बनाउने हाम्रो सत्प्रयासलाई सर्व मार्गदर्शित गर्ने कुरामा म एकपल्ट पुनः जोड दिन चाहन्छु। अन्तमा 2566औं बुद्ध जयन्तीको पावन अवसरमा नेपाल, भारत लगायतका विश्वभरका समस्त बौद्ध धर्मावलम्बीलाई पुनः एकपल्ट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्नो मन्तव्य यही टुङ्ग्याउँछु। सम्भवमङ्गलम। धन्यवाद। जय नेपाल। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमा हार्दिक आभार एवं कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछौँ यहाँको गरिमामय उपस्थिति र यहाँका अमूल्य शब्दहरूको लागि। आज लुम्बिनी रमाएको छ आदरणीय महानुभावहरू। उत्सव रूपी वातावरण छाएको छ लुम्बिनीमा। हाम्रा दुई अति विशिष्ट अतिथिज्यूहरूलाई 2566औं बुद्ध जयन्तीको पावन अवसरमा यति सद्भावपूर्ण भावमा संसारभरिका साझा मनोभाव राख्नुहुने विशिष्ट महानुभावहरूको यो जमघटको माहौलमा आफूमाझ पाएर र विश्वभरि शान्तिको सन्देश यहीँबाट उद्घोष गर्ने यो अवसर पाएर र यस भावसँगै अब अतिथि मित्र राष्ट्र गणतन्त्र भारतका महामहिम प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीज्यूलाई यस सभालाई सम्बोधन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। May I humbly request His Excellency the Prime Minister of India to extend his special address to this August convergence. यस सभालाई सम्बोधन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। May I humbly request His Excellency the Prime Minister of India to extend his special address to this August convergence. नमो बुद्धाय। नेपाल के प्रधानमंत्री सम्माननीय श्री शेर बहादुर देउबा जी, आदरणीय श्रीमती आरजू देउबा जी, सभा में उपस्थित नेपाल सरकार के मंत्रीगण, बड़ी संख्या में उपस्थित बौद्ध भिक्षु एवं बौद्ध धर्मावलंबी विभिन्न देशों से पधारे अतिथिगण, देवी और अवसरमा यस सभामा उपस्थित यहाँहरू सबैलाई सम्पूर्ण नेपालवासीहरूलाई र विश्वका सबै श्रद्धालु जनलाई लुम्बिनीको पवित्र भूमिबाट बुद्ध पूर्णिमाको धेरै धेरै शुभकामना। मुझे पहले भी वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध से जुड़े दिव्य स्थलों पर उनसे जुड़े आयोजनों में जाने का अवसर मिलता रहा है और आज भारत के मित्र नेपाल में
भगवान बुद्ध की पवित्र जन्मस्थली लुम्बिनी आने का ये सौभाग्य मिला है। कुछ देर पहले वहां की चेतना, ये अलग ही एहसास है। मुझे देखकर भी खुशी हुई कि स्थान के लिए 2014 में मैंने महाबोधि वृक्ष की जो सैपलिंग भेंट की थी, वो अब विकसित होकर एक वृक्ष बन रहा है। साथियों, चाहे पशुपतिनाथ जी हो, मुक्तिनाथ जी हो, चाहे जनकपुर धाम हो, या फिर लुम्बिनी में जब जब नेपाल आता है, नेपाल अपने आध्यात्मिक आशीर्वाद से मुझे कृतार्थ करता है। साथियों, जनकपुर में मैंने कहा था कि नेपाल के बिना हमारे राम भी अधूरे हैं। मुझे पता है कि आज जब भारत में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, तो नेपाल के लोग भी उतना ही खुशी महसूस कर रहे हैं। साथियों, नेपाल यानी दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत सागर माथा का देश। नेपाल यानी दुनिया के अनेक पवित्र तीर्थों, मंदिरों और मठों। नेपाल यानी दुनिया की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति को सहज कर रखने वाला देश। नेपाल आउँदा मलाई कुनै राजनीतिक भ्रमण भन्दा अलग औटा छुट्टै आध्यात्मिक अनुभूति हुन्छ। भारत और भारत के लोगों ने हजारों सालों से नेपाल को इसी दृष्टि, आस्था के साथ देखा है। मुझे विश्वास है, अभी कुछ समय पहले जब शेर बहादुर देवबा जी, श्रीमती आरजू देवबा जी भारत गए थे, और जैसा अभी देवबा जी ने वर्णन किया बनारस का, काशी विश्वनाथ धाम की यात्रा की थी, तो उन्हें भी ऐसी ही अनुभूति भारत के लिए भी होना बहुत स्वाभाविक है। साथियों, ये साझी विरासत, ये साझी संस्कृति, ये साझी आस्था और ये साझा प्रेम, यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। और ये पूंजी जितनी समृद्ध होगी, हम उतनी ही प्रभावी ढंग से साथ मिलकर दुनिया तक भगवान बुद्ध का संदेश पहुंचा सकते हैं, दुनिया को दिशा दे सकते हैं। आज जिस तरह की वैश्विक परिस्थितियां बन रही हैं, उसमें भारत और नेपाल की निरंतर मजबूती होती मित्रता, हमारी घनिष्ठता संपूर्ण मानवता के हित का काम करेगी। और इसमें भगवान बुद्ध के प्रति हम दोनों ही देशों की आस्था, उनके प्रति असीम श्रद्धा हमें एक सूत्र में जोड़ती है, एक परिवार का सदस्य बनाती है। भाइयों और बहनों, बुद्ध मानवता के सामूहिक बोध का अवतरण है।
बुद्ध बोध भी है और बुद्ध शोध भी है, बुद्ध विचार भी है और बुद्ध संस्कार भी है। बुद्ध इसलिए विशेष हैं कि उन्होंने केवल उपदेश नहीं दिए, बल्कि उन्होंने मानवता को ज्ञान की अनुभूति करवाई। उन्होंने महान वैभवशाली राज्य और चरम सुख सुविधाओं को त्यागने का साहस किया। निश्चित रूप से उनका जन्म किसी साधारण बालक के रूप में नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने हमें यह एहसास करवाया कि प्राप्ति से भी ज्यादा महत्व त्याग का होता है। त्याग से ही प्राप्ति पूर्ण होती है। इसलिए वो जंगलों में विचरे, उन्होंने तप किया, शोध किया। उस आत्मशोध के बाद जब वो ज्ञान के शिखर तक पहुंचे, तो भी उन्होंने किसी चमत्कार से लोगों को का कल्याण करने का दावा कभी नहीं किया, बल्कि भगवान बुद्ध ने हमें वो रास्ता बताया जो उन्होंने खुद जिया था। उन्होंने हमें मंत्र दिया था, अपदीपो भव भिक्खवे, अपदीपो भव भिक्खवे, परीक्ष भिक्षवो, ग्राह्यम मद बचो न तू गौरवाद। अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो, मेरे वचनों को भी ग्रहण मत करो, बल्कि उनका परीक्षण करके उन्हें आत्मसात करो। साथियों, भगवान बुद्ध से जुड़ा एक और विषय है जिसका मैं आज जरूर जिक्र करना चाहता हूं। वैशाख पूर्णिमा का दिन लुम्बिनी में सिद्धार्थ के रूप में बुद्ध का जन्म हुआ। इसी दिन बौद्ध गया में वो बोध प्राप्त करके भगवान, और इसी दिन कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। एक ही तिथि, एक ही वैशाख पूर्णिमा पर भगवान बुद्ध की जीवन यात्रा के ये पड़ाव केवल संयोग मात्र नहीं था। इस जिसमें जीवन, ज्ञान और निर्वाण तीनों एक साथ है, तीनों एक साथ जुड़े हैं। यही मानवीय जीवन की पूर्णता है और संभवतः इसीलिए भगवान बुद्ध ने पूर्णिमा की इस पवित्र तिथि को चुना होगा। जब हम मानवीय जीवन को इस पूर्णता में देखने लगते हैं, तो विभाजन और भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं। तब हम खुद ही वसुधैव कुटुंबकम की उस भावना को जीने लगते हैं जो सर्वे भवन्तु सुखिनः से लेकर भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम के बुद्ध उपदेश तक झलकती है। इसलिए भौगोलिक सीमाओं से ऊपर उठकर बुद्ध हर किसी के हैं, हर किसी के लिए है। साथियों, भगवान बुद्ध के साथ मेरा एक और संबंध भी है जिसमें अद्भुत संयोग भी है और जो बहुत सुखद भी है। जिस स्थान पर मेरा जन्म हुआ, गुजरात का वडनगर,
वहां सदियों पहले बौद्ध शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। आज भी वहां प्राचीन अवशेष निकल रहे हैं जिनके संरक्षण का काम जारी है। और हम तो जानते हैं हिंदुस्तान में कई नगर ऐसे हैं, कई शहर, कई स्थान ऐसे हैं जिसको लोग बड़े गर्व के साथ उस राज्य के काशी के रूप में जानते हैं। भारत की विशेषता रही है और इसलिए काशी के समीप सारनाथ में मेरी आत्मीयता आप भी जानते हैं। भारत में सारनाथ, बोध गया और कुशीनगर से लेकर नेपाल में लुम्बिनी तक ये पवित्र स्थान हमारी सांझी विरासत और सांझे मूल्यों का प्रतीक है। हमें इस विरासत को साथ मिलकर विकसित करना है और आगे समृद्ध भी करना है। अभी हम दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने यहां इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज का शिलान्यास भी किया है। इसका निर्माण इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा। हमारे सहयोग के इस दशकों पुराने सपने को साकार करने में प्रधानमंत्री देवबा जी ने उनका अहम योगदान है। लुम्बिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन को इसके लिए जमीन देने का निर्णय लिया और अब इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में भी उनकी ओर से पूरा सहयोग किया जा रहा है। इसके लिए हम सभी हृदय से उनके आभारी हैं। मुझे खुशी है कि नेपाल सरकार बुद्ध सर्किट और लुम्बिनी के विकास के सभी प्रयासों को सहयोग दे रही है, विकास की सभी संभावनाओं को भी साकार कर रही है। नेपाल में लुम्बिनी म्यूजियम का निर्माण भी दोनों देशों के साझा सहयोग का उदाहरण है। आज हमने लुम्बिनी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी में डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर चेयर फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज स्थापित करने का भी निर्णय लिया। साथियों, भारत और नेपाल के अनेक तीर्थों ने सदियों से सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान की विशाल परंपरा को गति दी है। आज भी इन तीर्थों में पूरी दुनिया से लाखों श्रद्धालु हर साल आते हैं। हमें भविष्य में अपने इन प्रयासों को और गति देनी होगी। हमारी सरकारों ने भैरवा और सोनौली में इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट बनाने जैसे फैसले भी लिए हैं। इसका काम भी शुरू हो गया है। के बाद बॉर्डर पर लोगों के आवागमन के लिए सुविधा बढ़ेगी। भारत आने वाले इंटरनेशनल टूरिस्ट ज्यादा आसानी से नेपाल आ सकेंगे। साथ ही इससे व्यापार और जरूरी चीजों के ट्रांसपोर्टेशन को भी गति मिलेगी। भारत और नेपाल दोनों ही देशों के बीच मिलकर के काम करने के लिए संभावनाएं हैं। हमारे इन प्रयासों का लाभ दोनों देशों के नागरिकों को मिलेगा। साथियों, भारत और नेपाल बीच को संबंध हिमालय जस्ते अटल छे। हिमालय जति के पुरानो छे। हमें अपने इन स्वाभाविक और नैसर्गिक रिश्तों को नई ऊंचाई भी देनी है। खान पान, गीत संगीत, पर्व त्योहार और रीति रिवाजों से लेकर पारिवारिक संबंधों तक जिन रिश्तों को हमने हजारों सालों तक जिया है, अब उन्हें साइंस, टेक्नोलॉजी
और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे नए क्षेत्रों से भी जोड़ना है। मुझे संतोष है कि इस दिशा में भारत नेपाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है। लुम्बिनी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, काठमांडू यूनिवर्सिटी और त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में भारत का सहयोग और प्रयास इसके बड़े उदाहरण हैं। मैं इस क्षेत्र में अपने आपसी सहयोग के विस्तार के लिए और भी कई बड़ी संभावनाएं देखता हूं। हम इन संभावनाओं को और भारत नेपाल के सपनों को साथ मिलकर साकार करेंगे। हमारे सक्षम युवा सफलता के शिखर पर बढ़ते हुए पूरी दुनिया में बुद्ध की शिक्षाओं के संदेशवाहक बनेंगे। साथियों, भगवान बुद्ध का कथन है, सुप्प बुद्धम प्रभज्जन्ति सदा गौतम सावका एसम दिवाचरत्तो च भावनाए रतो मनो। अर्थात हमेशा मैत्री भावना में, सद्भावना में लगे रहते हैं, गौतम के वे अनुयायी हमेशा जागृत रहते हैं। यानी वही बुद्ध के वास्तविक अनुयायी हैं। इसी भाव को लेकर आज हमें पूरी मानवता के लिए काम करना है। इसी भाव को लेकर हमें संसार में मैत्री भाव को मजबूत करना है। भारत र नेपाल बीचको मित्रताले यस मानवीय संकल्पलाई पूरा गर्न यसै गरी मिलेर काम गरिहने कुरामा मलाई विश्वास छ। इसी भावना के साथ आप सभी को एक बार फिर से वैशाख पूर्णिमा की अनेक अनेक शुभकामनाएं। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु महामहिम श्री नरेन्द्र मोदीज्यूमा। उहाँको यो ऐतिहासिक र गरिमामय उपस्थिति अनि उहाँका अमूल्य र सद्भावपूर्ण भावहरूको लागि। आदरणीय महानुभावहरू, बदलिँदो विश्वको यो वर्तमान वस्तुस्थितिमा बुद्ध भूमि लुम्बिनीबाट नेपाल भारतको यो मित्रता, एकबद्धता, विश्व शान्तिको सन्देश, बुद्ध सोच, बुद्ध आचरणको उद्घोषले मानव कल्याणका सन्देश, विश्व शान्तिको सन्देश प्रभावकारी रूपमा फैलाउने छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। र यस भावप्रति आभार अभिव्यक्त गर्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउबाज्यूबाट आफ्ना अति विशिष्ट अतिथि भारतका महामहिम प्रधानमन्त्रीज्यूमा कृतज्ञता स्वरूप लुम्बिनीको स्मृति चिनो प्रस्तुत गर्दै हुनेछ। Ladies and gentlemen, the Right Honorable Prime Minister, Mr. Sher Bahadur Deuba, will be making a presentation, a gesture of gratitude and appreciation to the distinguished dignitary, His Excellency the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi. The presentation is a replica of Siddhartha with Yasodhara just before renunciation during the 4th to 6th century AD. It's an image which was excavated from the Maya Devi temple of Lumbini. बुद्धले दिएका आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग र पञ्चशीलको उपदेशका तत्त्व ग्रहण गरी हामी आत्मसात गर्दै उनका पञ्चशीलको उपदेशका तत्त्वहरू आत्मसात गर्दै मार्ग प्रशस्त गर्दै मानव कल्याणको पथ प्रदर्शन गर्न सकिन्छ भन्ने यस भावको संयुक्त रूपमा उद्घोष गर्ने सुअवसर 2566औं बुद्ध जयन्तीको अवसरमा हामीलाई मिलेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू ज्ञापन गर्न चाहन्छु।
कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। आज विशिष्ट अतिथिज्यूहरूको यो गरिमामय उपस्थितिले लुम्बिनीलाई मात्र होइन समस्त भारत नेपालका सम्पूर्ण देशवासीहरूको लागि र विश्वभरि शान्ति सन्देश र बुद्धत्वको यो सन्देश उद्घोष भएको छ लुम्बिनी बुद्ध भूमि र यसै कृतज्ञता ज्ञापन गरिदिनु हुनको लागि र यस 2566औं बुद्ध जयन्तीको यस मूल समारोहको औपचारिक विसर्जन गरिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस बहादुर आलेज्यूलाई धन्यवाद। राइट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल मिस्टर शेर बहादुर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, respected First Lady Dr. Ministers, Chief Minister, Members of Parliament, Chief Minister of Lumbini Province, Venerable Chief Abbots, Monks and Nuns, His Excellency Mr. Ajit Doval, Chief Security Advisor Government of India, His Excellency Mr. Binay Mohan Quatra, the Foreign Secretary of India, Excellencies and high-level delegates, government officials, business organizations, esteemed Buddhist scholars, media persons, ladies and gentlemen. I am delighted to welcome all distinguished guests to celebrate the 2566 Buddha anniversary and Baisakh Day 2079. Sakya Muni Buddha was born on Baisakh Shukla Purnima of 623 BC in Lumbini. The Buddha got enlightenment in Buddha Gaya and passed away in Kushinagar, respectively, on the same day of Baisakh Shukla Purnima. Baisakh Day, therefore, is the auspicious day of Tri-Sun Yoga, the threefold blessed day. The government of Nepal and Nepali people are highly honored to have the opportunity of welcoming Right Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji in Nepal. To have the opportunity to celebrate 2566 Buddha Jayanti in Lumbini with His Excellency Modi ji is one of the rarest chances in the history of Lumbini Development Trust, for which the trust and people of Lumbini are indebted forever. Multicultural Nepal is the holy birthplace of Sakya Muni Buddha and the land of great Himalayas, including Mount Everest, the highest peak in the world. Lumbini embraces a huge potential of spiritual faith and peace value as the Buddha himself designated it as the foremost pilgrimage site. In addition to Sakya Muni Buddha, two early Buddhas, namely Prakuchanda and Kanak Muni Buddha, were also born in Kapilvastu district of Nepal. Hence, Greater Lumbini area is the land of the Buddhas. Lumbini Development Trust has put its top priority to implement the Lumbini Master Plan. The Trust has currently completed 83% of the Master Plan. Presently, the Trust is undertaking various construction work, including road networks,
solid waste management, beautification, cultural building, river taming, etc. The government of Nepal has aimed to complete the master plan within 3 years. The trust is also seriously working to nominate Tilaura Court as a World Heritage Site, and the process is in final stage. I hope Nepal will soon have Tilaura Court as a brand new World Heritage Site. The trust is also preparing a separate master plan of historic Buddhist sites like Tilaura Court, Kudan, Goti Hawa, Nigli Hawa, Ramgram, etc. The trust, in collaboration with Department of Archaeology and other national and international agencies, including UNESCO, will conduct archaeological excavation to identify Devdaha, the ancient Kolya kingdom. Our next door neighboring country, India, houses dozens of Buddhist heritage sites, including Bodh Gaya, where Tathagata got perfect enlightenment, Saranath, where the Buddha taught his doctrine of eternal peace and compassion for the first time, and Kushinagar, where he passed away. Nepal and India share many Buddhist as well as Hindu heritages together. Thus, neighboring countries are culturally so connected that our people-to-people relation is very deep and strong, based on common civilization and cultural values. I am optimistic about the visit of Right Honorable Prime Minister Shri Narendra Damodar Das Modi ji to Lumbini will definitely boost cross-border tourism of Nepal and India. Gracious presence of Shri Modi ji in Buddha Jayanti is also his kind gesture toward global peace and fraternity. Today, after 74 years, Nepal has finally been able to construct and inaugurate its second international airport this morning by the Right Honorable Prime Minister Sher Bahadur Deuba. The Gautam Buddha International Airport has started commercial flight from today. While celebrating this special occasion in the aviation history of Nepal, as a Minister of Culture, Tourism and Civil Aviation, I feel privileged to welcome Right Honorable Prime Minister Shri Narendra Damodar Das Modi ji in the birthplace of the Lord Buddha. Gracious presence of thousands of monastics, lay Buddhists, local communities and stakeholders, including chief guest, special guest of honor at this venue, signifies the grand success of 2566 Buddha Jayanti celebration. I would like to extend my most sincere gratitude to all for your kind endeavor of being present and making the events a grand success. I would also like to thank different institutions for their support, government officials, security personnel, media representatives, different stakeholders and local communities are worth of thankfulness for their contribution. Once again, as the chairman of Lumbini Development Trust, I would like to extend my most sincere gratitude to both Right Honorable Prime Minister of Nepal and India, respected First Lady, ministers and all delegates. At last, I want to say, may peace prevail on the earth with the blessing of the triple gems. I declare the ceremony closed down. Thank you. अब हाम्रा अति विशिष्ट अतिथिज्यूहरू यस सभास्थलबाट प्रस्थान गर्नुहुनेछ. Ladies and gentlemen, may I announce the departure of our distinguished dignitaries. We request all of you to be kindly seated until the departure of our distinguished dignitaries from the program venue.
हाम्रा अति विशिष्ट अतिथिज्यूहरूको यस सभास्थलबाट प्रस्थानसँगै 2566औं बुद्ध जयन्तीका सम्पूर्ण औपचारिक कार्यक्रमहरू मूल समारोह अन्तर्गतका सम्पूर्ण औपचारिक कार्यक्रमहरू यही सम्पन्न भइसकेको छ र यहाँहरू सम्पूर्णलाई विशेष गरी हाम्रा श्रद्धेय भिक्षुज्यूहरू, गुरुआमाज्यूहरू, लामाज्यूहरू, उपस्थित सम्पूर्ण माननीय मन्त्रीगण, पूर्व मन्त्रीगण, उपस्थित सम्पूर्ण विभिन्न क्षेत्रका अगुवाहरू र उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय अतिथिज्यूहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौं। प्राइम लाइभ